प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन। इधर देख लो, इधर देख लो, ये हमारे पास है एक एक्सप्रेशन। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करवानी है। किस तरह करवाएंगे? सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, क्या बनेगा? 6x स्क्वायर। 6 के फैक्टर बना दो, जिस तरह हम बना रहे हैं 3 1 जा 2 3 जा -2 और -2 3 जा 5 प्लस 3 1 जा। अगर मैं इसके फैक्टर बना -2 और -3 आ गया -3 -3x और -2 और -2x प्लस 6। देखो 3 और 2 को प्लस करवाऊं तो 5 बनता है, माइनस और 5 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 6 बनता है। ये मैंने आप लोगों को मिड टर्म ब्रेकिंग में बात बताई थी। हमने इस तरह के फैक्टर्स बनाने होते हैं कि प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बने। इसमें से कॉमन आएगा x, क्या रह गया? x 3। इसमें से कॉमन आ गया -2, यहां रह गया x 3। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास कॉमन है। इसको हमने एक दफा लिख लिया, x 3 एक दफा आ गया और x 2 एक दफा आ गया। यानी कि ये समझ नहीं आ रहा तो x -2 को पहले आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। लेकिन हम सब पहले आ रहे हैं x 3 पहले आ रहे हैं। इसके नीचे 3 आया, ये कहां से आया? ये नहीं है क्या? 2 3 का 6 3 1 का 3 फैक्टर्स बनाने आते हैं। इधर से क्या है? ये इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है? x क्या रह गया? x 3। इन दोनों में से कॉमन लिया -2। x ऑलरेडी 2 3 का 6 होता है तो मैंने 3 लिख दिया इधर। और साइन चेंज हो गया। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ये कॉमन फैक्टर आप लोगों ने 5 एक्सरसाइज पढ़ी है ना, उससे 5.25 पढ़ी है ना? पढ़ी है आप लोगों ने? 5.2 पढ़ी है। मिड टर्म ब्रेकिंग पढ़ी हुई है आप लोगों ने। उसमें ये सवाल मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग करवाते हैं। ये बोलते कि ये जो आगे पीछे करने तो आंसर तो वही आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर बना x 3 और एक फैक्टर बना x 2। अब हमने x 3 से भी एक इक्वेशन बनानी है और एक x 2 से भी एक इक्वेशन बनानी है। मुझे मतलब कि पहले उन्होंने दिया होता था वो पहले निकाला उन्होंने हमें ये दो दिए होते थे, अब उन्होंने हमें ये दिया था, इससे हमने ये बना लिया। अब देखो सबसे पहले मैं पुट करता हूं x 3 को। x 3 0, x + 3 हो गया। x 3 हो नहीं लेट नहीं करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट कर लीजिए। लेट x - 3 0, x 3 आ गया। अब 3 को मैं किसमें पुट करूंगा? इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a एज इट इज x की जगह पे 3 क्यूब 3 का क्यूब -9 9 3 होल का स्क्वायर 3 होल का स्क्वायर प्लस b एज इट इज 3 + 3 3 प्लस 3 3a। अब देखो a एज इट इज 3 का क्यूब होता है 27 -9 एज इट इज 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b, ये बन जाएगा b 3 से 3b प्लस 3a। अब देखो 27 a से मल्टीप्लाई हो गया 27a माइनस 9 9 का 81 प्लस 3b प्लस 3a। अब देखो 3a प्लस 27a कितना हुआ? 38 प्लस 3b माइनस 81। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। a के फैक्टर्स हमारे पास सेम थे, उनको प्लस करवा दिया तो कितना बन गया? 38। a के बाद हमेशा b की वैल्यू आती है, मैंने b की वैल्यू लिख दी, कांस्टेंट आपको मैं आंखों में ले गया। यहां तक समझ आ गई? नहीं आई तो मुझसे पूछो। सही इक्वेशन 1 हो गई ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर। इसको 0 के इक्वल ही करना। अभी इक्वल 0 के नहीं करना। अब देखो इक्वल 0 के यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। जब इक्वल टू के साइड पे कुछ मौजूद हमारे पास ना हो तो उसका मतलब होता है इक्वेशन किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब देखा जाए हमने x 3 से तो वैल्यू निकाल ली। अब x - 2 अब किससे निकालनी है? x - 2 let x - 2 is equal to 0। क्या आ जाएगा? x is equal to 2। ठीक है, हमारे पास एक फैक्टर आ गया x is equal to 2। अब इसको किसमें पुट करेंगे? इसी के अंदर। ये देखो a as it is x की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 9 as it is x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस b as it is सर एक बात 2 प्लस 3 as it is a। तो वो जो px आता था ब्रैकेट में वो इसमें नहीं करना क्योंकि इसमें हमें प्लस माइनस करवाना है। p of x ही करना नहीं करना है कर लो, नहीं करना ना करो, मर्जी आपकी। नोट्स में किया होगा उन्होंने शायद। मतलब पहले तो हम ऐसे कर लेंगे। आंसर आपका सेम आएगा। हमने आंसर बेसिकली ये निकालना है ना, a b कि की आप वैल्यू इस तरह मर्जी निकालो। अब देखो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 माइनस 9 एज इट इज 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2b माइनस 3a 8a बन जाएगा 8
8 मल्टीप्लाई हो गए 9 9 4 4 7 36 36 प्लस 2b एडिटेड minus माइनस 3 अब देखो 8a प्लस माइनस 3a ये उधर चला जाएगा 5 है सर 5 है ये माइनस का या प्लस था सही काट दे जी आप ये प्लस है बेटा इधर यहाँ प्लस सॉरी Minus- 8a प्लस 3a प्लस मतलब 11a हो गया ये a हमारे पास पॉजिटिव था माइनस का नहीं था अभी 8a और 3a को प्लस करवा दिया माइनस 3b माइनस आ गया 2 प्लस 2b माइनस 36 a के बाद हमेशा किसकी वैल्यू आती है b की b के बाद आता है कांस्टेंट ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 अब देखो जाए इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर अब देखो यहाँ पे मैं कौन से फैक्टर को सेव कर किसी भी तो फैक्टर इसको को आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3 ये कौन सी है इक्वेशन 2 अब देखा जाए अब जो है अगर मैं इक्वेशन अब देखो इधर देख लो b1 है b2 है यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करवा दूं 2 से सर जी यार मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई हुआ था डिवाइड हुआ था यहाँ से आधा की करना है मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करवा अब देखो अब हमने क्या करवाना होता था सब्ट्रैक्शन के लिए कोई सा एक फैक्टर को लेना सेव करना होता है कोई से एक फैक्टर को सेव सेव करना करना। अगर मैं b को सेव करता हूं तो एक तो आंसर किसका आंसर आएगा a का a का अगर मैं a को सेव करता हूं पहले b को सेव कर देते a को मैं सेव कर नहीं सकता क्योंकि 10 और 11 दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है तो 1 और 2 भी तो 1 और 2 का है 1 के टेबल में भी 2 आता है 2 के टेबल में भी 1 आता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं 2 को 1 से करवाऊं 2 बात एक ही है इसको करवा दो मल्टीप्लाई बाय b इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 को 2 से करते बाय 2 अब देखो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 20a बन गया इसको करवाया ये 2b बन गया इसको करवाया 27 2 जा 40 36 36 54 54 इज इक्वल टू 0 हैं इसको क्या दिया इक्वेशन नंबर 4 अब क्या करवाएंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 2 फ्रॉम 4 क्योंकि बड़ी वैल्यू किसमें है 4 में है मैंने कहा था सब्ट्रैक्शन में हमेशा फ्रॉम वाली वैल्यू पहले आती है सर जी जी। ये फर्स्ट को और फोर्थ को निकाल वो भी तो बढ़िया है हमने इसको बेटा इसमें 3 भी है इसमें 2 भी है कैंसिल कैसे करवाओगे b को हमने तो b को कैंसिल करवाना है ना तो मैंने इसी वजह से सेव किया है यहां पे भी 2 भी है यहां पे भी 2 भी है अब क्या करवाऊंगा सब्ट्रैक्ट बाय फ्रॉम इक्वेशन अब पहले इक्वेशन कौन सी आएगी बताओ पहले 2 पहले 2 आएगी बेटा 2 आएगी। फिर और बाद में आएगी इक्वेशन 2 फ्रॉम 4 बड़ी वैल्यू किसमें है 2 4 में 4 में है बेटा बाद में बड़ी आएगी। वैल्यू 2 में छोटी वैल्यू है जो छोटी वैल्यू आती है वो हमेशा पहले लिखते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है वो बाद में लिखते हैं तो इसका मतलब है 4 की इक्वेशन पहले लिखी जाएगी 220a प्लस 2b माइनस 54 इज इक्वल टू 0 सर आप कहते हैं छोटी बात में लिखी जाएगी छोटी बाद में लिखी लिखने में सर क्या है लिखने में बड़ी बात में छोटी बात लिखने में क्या छोटी पहले लिखी जाएगी सिर्फ इक्वेशन लिखने में इक्वेशन लिखते हैं फ्रॉम का मतलब क्या होता है मैं कहता हूं इससे करवाना है 2 फ्रॉम 4 मतलब 2 को 4 में से 2 को माइनस करवाना है 2 में से 4 को माइनस नहीं करवाना वो ठीक है फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले आती है वो फ्रॉम के साथ लग देती है फ्रॉम के साथ मतलब फ्रॉम 4 तो मतलब 4 को हम पहले लिखेंगे 4 से 2 को और 2 को 11a है b के नीचे b की वैल्यू और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू इज इक्वल ये भी इक्वेशन हमारे पास किससे इक्वल थी 2 ये इक्वेशन 2 की इक्वल थी 0 के इक्वल थी 0 बेटा के इसको नाम दिया इक्वेशन को 0 के अब सब्ट्रैक्शन है माइनस Nine। माइनस प्लस चेंज नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा Plus, 9a फॉर्म को काट देगा ये आपस में कैंसिल यहाँ पे रह गया प्लस माइनस माइनस 54 माइनस 36 क्या आंसर आता है कैलकुलेटर से सॉल्व करो 20 22 18 आंसर आता है 18 जान से आता है सर 18 आता है 18 आता है 18 9a minus 18 is equal to 0 है हमारे पास अब 9a is equal to plus 18 हो गया a is equal to 18 by 9 9 1 the 9 9 2 the 18 a is equal to आंसर आ गया 2 हमारे पास a का आंसर आ गया 2 समझ आई यहाँ तक
किस तरह मैंने किया है बेटा, आप इधर देख लो। 54 माइनस 36 होता है माइनस 18। अब ये दोनों किसके इक्वल थे? 0 के इक्वल थे। 18 को उस साइड पे जाके प्लस करवा दिया और 9 इधर आके डिवाइड हो गया। अब कटिंग करवा के 1 इक्वल टू 2। अब मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा आंसर किस में पुट करते हैं? इक्वेशन हम a का आंसर किस में पुट करूंगा कि मेरे पास b का आंसर आए? बी में एक आंसर आप एक आप बी में पुट रहे तो एक आंसर है ना। बेटा a का आंसर किस इक्वेशन में पुट करूंगा कि b का आंसर हमारे पास चार Three में। इक्वेशन है 1 2 3 और इक्वेशन 4। 3 में इक्वेशन 3 में करेंगे। अब सबसे छोटी इक्वेशन देखो कौन सी बनती इक्वेशन है? 3 में मैंने कहा था हमेशा आंसर निकालने के लिए सबसे छोटी इक्वेशन को चूज करना है ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। सबसे छोटी इक्वेशन ये बनती है सब में। इक्वेशन इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। तो सबसे छोटी कौन सी बन रही है? सेकंड थर्ड बन रही है। इसमें 10 का भी फैक्टर छोटा है, b का भी फैक्टर छोटा है और कांस्टेंट भी छोटा है। अब मैं कहता हूं इधर मैं कर देता हूं छोटे से आंसर आ रहे हैं। a is equal to 2a इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी? 10 a की जगह पे क्या पुट होगा? a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 प्लस b है b एज इट इज आ गया -27 एज इट इज इक्वल टू 0। 10 to the 20 plus b as it is -27 is equal to 0। 20 minus ये हो गया -7 plus b is equal to 0। b is equal to 7। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। समझ आ गई आपको इसकी? अब किसी को अगर समझ नहीं है वीडियो स्टॉप कर